अच्छा, मल्टी मार्केट जब आप लोग करते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा सबसे बड़ा आपको ये होता है कि अगर आपका किसी एक कंट्री के एक कंट्री में अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग किसी और कंट्री के अंदर उसी अकाउंट को एज एन अबव स्टैंडर्ड अकाउंट चला सकते हैं। ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट्स जो होते हैं, अगर तो आप उसको इमीडिएटली डिफेक्ट्स वगैरह रिमूव करवा लेते हैं तो वो बिलो स्टैंडर्ड नहीं जाते, लेकिन आपके पास डिफेक्ट रिमूव करवाने का एक सर्टेन टाइम होता है, 90 डेज़ के अंदर आपको डिफेक्ट रिमूव करवाना पड़ता है। अगर आप ना रिमूव करवा पाएँ तो क्या होता है, अकाउंट आपका 1 साल के लिए बिलो स्टैंडर्ड हो जाता है। और 1 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, उस अरसे में आप लोग प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते। आपको जो है ईबे के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें आप बिल्कुल डाउन स्ट्रीम चले जाते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई ना प्रमोशन अलाउ होती हैं और ना ही आपके अकाउंट को रिगार्ड किया जाता है। तो ईबे की जो सपोर्ट होती है, एल्गोरिदम्स की एक सपोर्ट होती है हर अकाउंट के साथ, ठीक है ना। ईबे इंश्योर करता है कि अकाउंट्स जो हैं जो रीज़नेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको सेल्स मिलती रहें। इसलिए आप लोग देखेंगे कि एक आइटम को जो है ना 100 150 बंदा सेल कर रहा होता है। तो ये ईबे की एक सपोर्ट होती है हर अकाउंट के साथ, ठीक है ना। ईबे पकड़ के रखता है। तो जब बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है तो ईबे की सपोर्ट खत्म हो जाती है, तो बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट्स मोस्ट लाइकली लटक जाते हैं, उनके ऊपर सेल्स नहीं आ रही होती। तो बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट जब आपका हो जाता है, इसके ऊपर जो है डिफेक्ट्स लगना शुरू हो जाते हैं, और डिफेक्ट लगने के बाद आप 90 डेज़ में अपील भी नहीं कर पाते या आपको डिफेक्ट रिमूव करने का तरीकाकार नहीं आ रहा होता, तो होता क्या है, अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो जाता है। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐसे अकाउंट्स को फिर फ्री कर देते हैं, इसके ऊपर काम नहीं करते। तो ये अकाउंट बिल्कुल भी बेकार नहीं होते। आप लोग जो है ऐसे अकाउंट्स को, अगर ये यूके का अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो गया तो आप यूएसए की मार्केट में लाइव कर सकते हैं, वहाँ सेल शुरू कर सकते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आपको ठीक ठाक सेल्स आती हैं, ठीक है ना। तो आपको एक रेगुलर वे में सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक तो बिलो स्टैंडर्ड का आपको मैंने बता दिया कि आपको फ़ायदा होता है अगर आप मल्टी मार्केट करते हैं। मल्टी मार्केट का एक फ़ायदा और होता है जो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस में बता रहा हूँ। आपको मल्टी मार्केट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोगों के अकाउंट डी रैंक हो जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप यूके में काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा है, आप अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, पहले महीने बड़ी ठीक ठाक सेल उठाई है, उससे अगले महीने भी उसके बराबर सेल उठाई है, तीसरे महीने आपको लगा कि सेल जो है काफ़ी अच्छी खासी कम हो गई है, और चौथे 5वें महीने जाके आपको सेल्स आना कम हो जाती हैं, अकाउंट डी रैंक हो जाता है। इसको कहते हैं डी रैंकिंग। डी रैंकिंग क्या होती है? डी रैंकिंग ये होती है कि आप जब सर्टेन वे में जो है ईबे की पॉलिसी को भी वायलेट, चले पॉलिसी वायलेट तो नहीं करते आप, इवन पॉलिसी भी वायलेट नहीं कर रहे, लेकिन आप जो है एक लेजिटिमेट सेलर की तरह भी काम नहीं कर रहे, जो सेलर जो है बाहर तौर पे ईबे की कम्युनिटी का भी ख्याल रखता है, ईबे का भी ख्याल रखता है, कम्युनिटी का भी ख्याल रखता है, आपकी लेट डिलीवरी रेट बढ़ चुका होता है, या इवन आप लोग आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन कर रहे होते हैं, कोई आइटम चाइना से आ रहा है, कोई लोकल कंट्री से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, तो फिर ईबे ये करता है कि पुराने अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं करता, वो उनको डी रैंक कर देता है। वो कहता है कि इनको ज़्यादा सेल्स ना आए ताकि ये लोग जो है कम्युनिटी को ख़राब ना करें। तो जब आपके अकाउंट्स डी रैंक हो जाते हैं तो यहाँ भी आपको मल्टी मार्केट फ़ायदा देता है। तो जिस कंट्री में आपका अकाउंट डी रैंक हो चुका है, आप उससे हट के किसी और कंट्री के अंदर लाइव करके सेल्स की जो वेलोसिटी है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और इवन अगर आपने किसी एक कंट्री को रैंक करना होता है जो डी रैंक हो चुकी होती है, तो उसके अंदर आप कंप्लीटली सेल्स रोक सकते हैं। कंप्लीटली सेल्स रोक देने से क्या होता है कि 1 महीने की इवैल्यूएशन के ऊपर आपके सारे स्टैट्स नेगेटिव में जाते हैं, और उससे अगले महीने की इवैल्यूएशन में आपके बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्टैट्स ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको दूसरी कंट्री के अंदर रेगुलर सेल्स आ रही होती हैं। इससे क्या होता है, आपकी सेल्स भी नहीं रुकती, प्रॉफिट भी आपको साथ साथ आता रहता है, और आपका जिस कंट्री के अंदर अकाउंट डी रैंक हो चुका है उस कंट्री के अंदर आप अपनी जो रैंकिंग है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको जो है ना रीसेट कर देते हैं। और जब आपके सारे स्टैट्स ज़ीरो हो जाते हैं तो आप दोबारा से अकाउंट को चलाते हैं। जब आपका अकाउंट दोबारा से चलता है तो ईबे के ऊपर मोस्ट लाइकली आप रैंक पोजीशन में आ जाते हैं, दोबारा से रैंक हो जाते हैं। तो मल्टी मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि रैंकिंग को भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। और पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया कि बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट को फ़ायदा हो जाता है कि वो दूसरी कंट्री के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है ना इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टी मार्केट की जो कॉन्सेप्चुअली बाकी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ।